देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है, इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्य बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है इस पे महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया। पार्लियामेंट में नेता हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। तो इससे हम सब लोग जो है सरकार उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए काम करेगी। अब साइंटिफिक डाटा होगा तो सहूलियत होती है काम करने। लालू जी जिस तरीके से ईडी ने फाइल को अटैच जातीय आधारित जनगणना जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री को विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं जो काफ़ी मेहनत किए इसमें। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, तो उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और अरे उस सब तो कार्रवाई, एक बात समझ, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिलाते, याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो 6 करोड़ की, यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात। और उसी में से जो है अटैच किया है, और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था, बेनामी का हम लोग जीत के आए। किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते और जीत करके फिर आए। तो इन लोगों के सामने और उपाय क्या है? इन लोग का यही काम था और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीज़ें होती रही। और कैसे काम किया जाए, तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं। अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक में होगा, पहले दिल्ली में लोगों से मिलेंगे हम लोग। देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार
आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है जिससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्य बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है इस पर महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया। पार्लियामेंट में नेता हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। तो इससे हम सब लोग जो है सरकार उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए काम करेगी। अब साइंटिफिक डाटा होगा तो सहूलियत होती है काम करने। ये ईडी सर लालू जी जिस तरीके से ईडी ने फाइल पर जातीय जनगणना, जातीय आधारित जनगणना, जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं जो काफ़ी मेहनत किए इसमें। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, तो उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और अरे वो सब तो कार्रवाई, एक बात समझ, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दें, याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो 6 करोड़ की, यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात। और उसी में से जो है अटैच किया है, और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था, बेनामी का हम लोग जीत के आए। किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते और जीत करके फिर आए। तो लोगों के सामने और उपाय क्या है, ये लोग का यही काम था। और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीज़ें होती रही, और कैसे काम किया जाए। तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। बैठक में जा रहे, विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं। अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक, में होगा, पहले दिल्ली में लोगों से मिलेंगे हम लोग। देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा।
तो आज जो फैसला आया है इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्ड बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है इस पर महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया, पार्लियामेंट में नेता हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। तो इससे हम सब लोग जो है सरकार उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए काम करेगी। अब साइंटिफिक डाटा होगा तो सहूलियत होती है काम करने। ये ईडी सर लालू जी जिस तरीके से ईडी ने फाइल पर अटैक जातीय जनगणना, जातीय आधारित जनगणना, जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे, उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं जो काफ़ी मेहनत किए इसमें। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, तो उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और अरे उस सब तो कार्रवाई, एक बात समझ, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दें, याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो 6 करोड़ की, यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात, और उसी में से जो है अटैच किया है। और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था। बेनामी का हम लोग जीत के आए, किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते और जीत करके फिर आए। तो इन लोगों के सामने और उपाय क्या है, इन लोग का यही काम था। और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीज़ें होती रही, और कैसे काम किया जाए। तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं। अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक, में होगा, पहले दिल्ली में लोगों से मिलेंगे हम लोग। देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था, बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती नहीं बल्कि उनकी
आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी, तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्ड बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए, ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है, इस पे महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया, पार्लियामेंट में नेता हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। तो इससे हम सब लोग जो है सरकार उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए काम करेगी। अब साइंटिफिक डाटा होगा तो सहूलियत होती है काम करना। ये ईडी सर, लालू जी जिस तरीके से ईडी ने फाइल पर अटैच जातीय जनगणना, जातीय आधारित जनगणना, जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे, उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं, जो काफ़ी मेहनत किए इसमें। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, तो उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और अरे उस सब तो कार्रवाई, एक बात समझ, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दें, याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो 6 करोड़ की, यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात। और उसी में से जो है अटैच किया है, और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था। बेनामी का हम लोग जीत के आए, किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते, और जीत करके फिर आए। तो इन लोगों के सामने और उपाय क्या है? इन लोग का यही काम था, और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीजें होती रही, और कैसे काम किया जाए। तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। बैठक में जा रहे हैं, विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं। अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक में होगा, पहले दिल्ली में लोगों से मिलेंगे हम लोग। देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है, और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी, तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया, और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है, जिससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है, और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता
करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्ड बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए, ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है, इस पे महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया, पार्लियामेंट में नेता हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। तो इससे हम सब लोग जो है सरकार उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए काम करेगी। अब साइंटिफिक डाटा होगा तो सहूलियत होती है काम करने। ये ईडी सर, लालू जी जिस तरीके से ईडी ने फाइल पर अटैच जातीय जनगणना, जातीय आधारित जनगणना, जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे, उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री को, विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं, जो काफ़ी मेहनत किए। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, तो उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और अरे उस सब तो कार्रवाई, एक बात समझ, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दें, याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो 6 करोड़ की, यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात। और उसी में से जो है अटैच किया है, और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था। बेनामी का हम लोग जीत के आए, किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते, और जीत करके फिर आए। तो लोगों के सामने और उपाय क्या है, इन लोग का यही काम था। और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीज़ें होती रही, और कैसे काम किया जाए। तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। बैठक में जा रहे हैं, विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, कितना अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक में होगा, पहले दिल्ली में लोगों से मिलेंगे हम लोग। देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है, और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी, तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था, बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया, और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है, जिससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है, और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्ड बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग